हाय। आज हम लोग क्लास 10th लाइव प्रोसेस जैव प्रक्रम और इसमें कई सारे टॉपिक हम लोग सीख चुके थे। जैसे हम लोगों ने टीथ सीखा था और टंग भी सीखे थे। और फिर उसके बाद में हम लोग लास्ट में ये सीखा था कि सलाइवरी ग्लैंड्स क्या होता है। और आज हम लोग सीखने वाले हैं ईसोफेगस और स्टमक। और फिर उसके बाद में हम लोग सीख लेंगे गैस्ट्रिक ग्लैंड क्या होता है। तो सबसे पहले हम लोग क्या सीखेंगे आज, ईसोफेगस के बारे में देखेंगे। ईसोफेगस यानी इसे बोलते हैं फूड पाइप। फूड पाइप, फूड पाइप भी बोलते हैं इसे। और एक नेम से इसे और बोलते हैं, जिसे क्या बोलते हैं, ईसोफेगस। ईसोफेगस हिंदी में क्या बोलते हैं इसे, ग्रास नली। ग्रास नली बोलते हैं। देखेंगे अगर पूछा जाए कि जो ग्रास नली है इसका लेंथ कितना होता है, इसका लंबाई कितना होता है, तो इसके लेंथ के बारे में पूछा जाए तो आपको पता होना चाहिए। इसके लेंथ के बारे में अगर पूछा जाए तो आपको पता होना चाहिए कि लेंथ कितना होता है। तो लेंथ अगर पूछा जाए तो क्या बताएंगे, 25 सेंटीमीटर। 25 सेंटीमीटर। अगर पूछा जाए इसका लेंथ कितना होता है तो आप क्या बताएंगे, 25 सेंटीमीटर। और इसका काम क्या है, इसका फंक्शन क्या होता है, तो आपको पता होना चाहिए। जो फूड पाइप होता है इसका फंक्शन, यानी इसमें क्या होता है, तो आप क्या बताएंगे, इसका फंक्शन जो होता है, फंक्शन मतलब होता है कार्य। इसमें ईसोफेगस के अंदर एक प्रोसेस होता है। प्रोसेस मतलब होता है प्रक्रिया। इस प्रक्रिया को हम क्या बोलते हैं, पेरिस्टालसिस। पेरिस्टालसिस हिंदी में क्या बोलते हैं, कर्माकुंचन। कर्माकुंचन, इसे क्या बोलेंगे, कर्माकुंचन। देखेंगे यहां पे फिगर से हम लोग समझेंगे। ये आपका स्टमक है, ईसोफेगस, और इसे क्या बोलेंगे, स्टमक। ये स्टमक है, यानी पेट, अमाशय जिसे बोलेंगे। तो यहां पे जैसे माउथ से खाना आएगा जिसे क्या बोलते हैं, बोलस। बोलस यानी जो माउथ से फूड आएगा तो फूड यहाँ पे ईसोफेगस में आएगा। और ईसोफेगस में आएगा तो यहाँ पे क्या होगा, पेरिस्टालसिस प्रोसेस होगा। मतलब क्या होगा, ऐसे ये जो पाइप है यहाँ पे दबेगा, फिर उसके बाद में नीचे फूड आएगा, फिर ऊपर उठ जाएगा, फिर उसके नीचे दबेगा। इस तरीके से क्या होगा, प्रोसेस होगा, जिसे हम क्या बोलते हैं, पेरिस्टालसिस। यानी जैसे ऊपर क्या होगा, जैसे ये फूड आया तो यहाँ पे क्या होगा, पुश होगा, दबेगा, फिर उसके बाद में नीचे खाना आ जाएगा, नीचे, फिर ये ओपन हो जाएगा, फिर उसके बाद में यहाँ पे दबेगा, फिर ये ऊपर ओपन हो जाएगा। तो इस तरीके से प्रोसेस होगा जिसे हम क्या बोलते हैं, पेरिस्टालसिस। और यहाँ पे ये जो आपका पेट है, ये जो पेट है, इस पेट के अंदर क्या होगा, ये फूड खाना आ जाएगा, ये खाना आ जाएगा, ये फूड। तो अगर पूछा जाए कि फूड पाइप जो होता है, इसे एक नेम से और जानते हैं जिसे क्या बोलते हैं, ईसोफेगस। इसका जो लेंथ होता है कितना होता है, 25 सेंटीमीटर होता है। और यहाँ पे फंक्शन होता है जिसे क्या बोलेंगे, एक प्रोसेस जिसे क्या बोलेंगे, प्रोसेस जिसे हम क्या बोलते हैं, पेरिस्टालसिस। पेरिस्टालसिस मतलब ये होता है कर्माकुंचन। ऊपर दबेगा, फिर फूड नीचे आ जाएगा, फिर ओपन हो जाएगा, फिर नीचे दबेगा, फिर ओपन हो जाएगा, फिर नीचे दबेगा, फिर ओपन हो जाएगा। और फूड ऐसे का होगा, ऐसे यहाँ पे क्या होगा, नीचे खाना आ जाएगा, कहाँ पे, स्टमक के अंदर। तो ये आपको पता होना चाहिए। देखेंगे इसके बाद में हम लोग ये सीखने वाले हैं स्टमक के बारे में। स्टमक क्या है, स्टमक के बारे में, अमाशय के बारे में सीखेंगे।
आपका जो आमाशय होता है, ये जो आमाशय होता है, ये आमाशय का पीएच कितना होता है तो आप क्या बताएंगे, 1.5 से लेकर के 2.5 तक क्या होता है, इसका पीएच होता है पेट का। अगर पूछा जाए कि जो पेट होता है, स्टमक होता है, ये जो पेट होता है इसके कितने पार्ट होते हैं तो आप क्या बताएंगे, 3 पार्ट। 3 पार्ट। एक क्या बताएंगे तो आपको पता होना चाहिए, एक क्या बताएंगे, यहां पे इधर आ जाएंगे, एक क्या बताएंगे, पहला पॉइंट, पहला पार्ट यहां पे, इसे क्या बोलेंगे, कार्डिया। इस वाले पार्ट को, यानी जो पेट, ईसोफेगस से जो पेट का भाग है उसे हम क्या बोलते हैं, कार्डिया। क्या बोलेंगे, कार्डिया। जो आपका पेट, जो ईसोफेगस के पास में है पेट का भाग, जो ईसोफेगस में पेट का भाग है उसे हम क्या बोलते हैं, कार्डिया। उसके बाद में ये जो बीच वाला पार्ट होता है इसे क्या बोलते हैं, फंडस। इसे क्या बोलेंगे, फंडस। और उसके बाद में यहां पे इस तरीके से स्मॉल इंटेस्टाइन है, स्मॉल इंटेस्टाइन के जो पास में होता है पार्ट का, पेट का पार्ट, उसे हम क्या बोलते हैं, ये जो आपका आंत के पास में जो पेट का पार्ट होता है उसे हम क्या बोलते हैं, पाइलोरस। पाइलोरस। तो यहां पे देखेंगे ईसोफेगस, ईसोफेगस में जो पेट, जो ईसोफेगस है, पेट का जो भी भाग है उसे हम क्या बोलते हैं, कार्डिया। जो बीच वाला होता है उसे क्या बोलते हैं, फंडस। और जो स्मॉल इंटेस्टाइन के पास में होता है उसे क्या बोलते हैं, पाइलोरस। तो अगर पूछा जाए कि पेट के कितने भाग होते हैं तो आपको पता होना चाहिए, सबसे पहले क्या बताएंगे, कार्डिया। कार्डिया। उसके बाद में क्या बताएंगे तो आप क्या बताएंगे, फंडस। फिर उसके बाद में क्या बताएंगे आप, तो आप क्या बताएंगे, पाइलोरस। पाइलोरस। तो ये तीन आपके स्टमक के कितने पार्ट हैं तो आप क्या बताएंगे, 3 पार्ट। एक क्या बताएंगे, कार्डिया, दूसरा क्या बताएंगे, फंडस, और तीसरा क्या बताएंगे आप, पाइलोरस। देखेंगे जो स्टमक होता है ये अगर पूछा जाए किस शेप का होता है तो आप क्या बताएंगे, जे शेप का होता है। किस आकार का दिखेगा आपको तो आप क्या बताएंगे, जे शेप का होगा। दूसरी पॉइंट यहां पे याद रखना होगा आपको कि जो आपका स्टमक के अंदर जो फूड स्टोर होता है, फूड स्टोर होता है, और ये फूड क्या होगा, 3 से 4 घंटे क्या होगा, स्टोर रहेगा। 3 से 4 घंटा स्टोर होगा। उसके बाद में आप ध्यान दीजिएगा यहां पे जो आपका यहां पे फूड होगा वो फूड डाइजेशन हो जाएगा, और कितने घंटे में डाइजेशन होगा तो आपको पता होना चाहिए, 1 से 2 घंटे में क्या होगा, 1 से 2 घंटे में क्या होगा, आपका फूड डाइजेशन हो जाएगा। अगर पूछा जाए कि आपका जो फूड है ये कितने घंटे में डाइजेशन होगा तो आप क्या बताएंगे, 1 से 2 घंटे में क्या हो जाएगा, आपका जो स्टमक के अंदर फूड होता है वो क्या हो जाता है, डाइजेशन हो जाता है। तो यानी आप इतना पॉइंट याद रखेंगे, जो आपका स्टमक है इसका जो पीएच होता है 1.5 से 2.5। उसके बाद में स्टमक के जब आप देखेंगे तो इसके 3 पार्ट होते हैं, कार्डिया, उसके बाद में फंडस, और उसके बाद में पाइलोरस। कार्डिया। और फिर उसके बाद में अगर पूछा जाए कि स्टमक के अंदर फूड स्टोर होता है और ये कितने घंटे होते हैं, 3 से 4 घंटे, और स्टमक के अंदर जो फूड होता है डाइजेशन होता है कितने घंटे में, तो आपको पता होना चाहिए 1 से 2 घंटे में क्या हो जाता है, आपका डाइजेशन हो जाता है, पाचन हो जाता है। इतनी बात क्लियर होना चाहिए। स्टमक के अंदर और क्या पाया जाता है तो पता होना चाहिए आपको, स्टमक के अंदर गैस्ट्रिक ग्लैंड पाया जाता है। गैस्ट्रिक ग्लैंड्स पाए जाते हैं
इसका हिंदी क्या होता है तो आपको पता होना चाहिए गैस्ट्रिक ग्लैंड का, जठर ग्रंथि, जठर ग्रंथियां, जठर ग्रंथियां। आगे देखेंगे हम लोग जठर ग्रंथियां के बारे में पढ़ने वाले हैं कि जठर ग्रंथियां होता क्या है, इसके बारे में हम लोग सीखेंगे। तो हेडिंग डालेंगे हम लोग यहां पे गैस्ट्रिक ग्लैंड, गैस्ट्रिक ग्लैंड। गैस्ट्रिक ग्लैंड को क्या बोलते हैं? जठर ग्रंथियां। देखेंगे जठर ग्रंथियां जो होते हैं इसका ये किसका फॉर्मेशन करता है, इसका फंक्शन क्या है? फंक्शन, इसका फंक्शन क्या है तो आप क्या बताएंगे? ये क्या करता है, इसका कार्य क्या है? फॉर्मेशन करना, फॉर्मेशन। और ये क्या फॉर्मेशन करेगा तो आपको पता होना चाहिए, ये फॉर्मेशन करता है, क्या बनाता है तो आप क्या बताएंगे? गैस्ट्रिक जूस बनाता है, गैस्ट्रिक जूस बनाएगा। और ये गैस्ट्रिक जूस के अंदर क्या पाया जाता है तो आपको पता होना चाहिए गैस्ट्रिक जूस के अंदर क्या होता है। सबसे पहले आपको पता होना चाहिए गैस्ट्रिक जूस के अंदर क्या होता है, तो आप क्या बताएंगे? सबसे पहले क्या पाया जाएगा? वाटर, पानी। उसके बाद में क्या पाया जाएगा तो आप बताएंगे? आयन, आयंस। फिर उसके बाद में क्या पाया जाएगा तो आप क्या बता सकते हैं? म्यूकस। उसके बाद में क्या बताएंगे? HCl। फिर क्या पाया जाएगा तो आप क्या बता सकते हैं? दिखेगा कि नहीं दिखेगा अभी देखते हैं। HCl। फिर उसके बाद में क्या बताएंगे? पेप्सिन। और फिर उसके बाद में क्या पाया जाएगा तो आप क्या बताएंगे? रेनिन, रेनिन। देखते हैं नीचे दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है। फिर उसके बाद में हम लोग क्या करेंगे, आगे देखेंगे। हाँ दिख रहा है। तो यहां पे देखेंगे अगर पूछा जाए गैस्ट्रिक जूस के अंदर क्या पाया जाता है तो क्या बताएंगे? वाटर, पानी, आयंस, म्यूकस, चिपचिपा पदार्थ, HCl, पेप्सिन। और क्या पाया जाएगा तो आप क्या बताएंगे? रेनिन पाया जाएगा। तो ये चीजें आपको पता होना चाहिए कि गैस्ट्रिक जूस में क्या क्या चीजें पाया जाता है। ठीक है, उसके बाद में हम लोग ये सीखने वाले हैं कि रेनिन का काम क्या है और पेप्सिन का काम क्या है, HCl का काम क्या है, इस सब के बारे में हम लोग क्या करेंगे? सीखेंगे। तो यहां पे देखेंगे गैस्ट्रिक ग्लैंड जो होता है इसका फंक्शन, कार्य क्या है तो आपको पता होना चाहिए। ये फॉर्मेशन करता है, किसका फॉर्मेशन करेगा? गैस्ट्रिक जूस का। यानी इसे बोलते हैं हिंदी में जठर रस, जठर रस, जठर रस। ठीक है, और जठर रस के अंदर क्या पाया जाएगा? पानी पाया जाएगा, आयंस पाए जाते हैं, म्यूकस पाए जाते हैं, HCl पाया जाता है और पेप्सिन और रेनिन पाए जाते हैं। इतना पॉइंट आपको पता होना चाहिए। उसके बाद में हम लोग ये सीखने वाले हैं जो गैस्ट्रिक ग्लैंड होते हैं ये कितने सेल्स से बने होते हैं, यानी इसके अंदर कितने सेल्स पाए जाते हैं। तो यहां पे देख लेते हैं गैस्ट्रिक ग्लैंड के बारे में। गैस्ट्रिक ग्लैंड, गैस्ट्रिक ग्लैंड्स के बारे में सीखेंगे। जो आपका गैस्ट्रिक ग्लैंड होते हैं ये 3 सेल से बने होते हैं। एक क्या होता है? म्यूकस सेल, म्यूकस सेल। इसी को एक नेम से और जानते हैं ग्लोब्लेट सेल, ग्लोब्लेट सेल। एक और सेल पाया जाता है जिसे हम क्या बोलते हैं? पेराइटल सेल, पेराइटल सेल। इसी को एक नेम से और जानते हैं जिसे हम क्या बोलते हैं? पेराइटल सेल को एक नेम से और जानते हैं ऑक्जेंटिक सेल। देखेंगे जो आपका ये गैस्ट्रिक ग्लैंड है ये कितने सेल से बने होते हैं? 3 सेल से। एक म्यूकस सेल, इसी को हम क्या बोल सकते हैं? ग्लोब्लेट सेल।
और एक सेल और है जिसे क्या बोलेंगे, पेराइटल सेल, या इसी को क्या बोलते हैं, ऑक्जेंटिक सेल। दूसरा क्या है आपका, चीफ सेल, चीफ सेल। इसी को एक नेम से और जानते हैं जिसे हम क्या बोलते हैं, चीफ सेल को पेक्टिक सेल, पेक्टिक सेल। तो यहां पे पता होना चाहिए कि गैस्ट्रिक ग्लैंड जो आपका होता है ये कितने सेल से बने होते हैं, तो आपको पता होना चाहिए म्यूकस सेल, पेराइटल सेल, चीफ सेल। देखेंगे जो आपका म्यूकस सेल है इसका फंक्शन क्या है, इसका कार्य क्या है, ये पता होना चाहिए। फंक्शन मतलब होता है कार्य, इसका काम क्या होता है, ये क्या करेगा, कार्य, ये फॉर्मेशन करता है और क्या फॉर्मेशन करेगा, तो आपको पता होना चाहिए ये फॉर्मेशन करता है आपका म्यूकस। और ये म्यूकस का जो म्यूकस क्या करेगा, इसका काम क्या है, म्यूकस का काम क्या है, तो आपको पता होना चाहिए। म्यूकस क्या करेगा, डायरेक्शन देगा, किसको डायरेक्शन देगा, तो आप क्या बताएंगे, फूड को। फूड को क्या करेगा, डायरेक्शन देगा, दिशा देगा। तो यहां पे देखेंगे अगर पूछा जाए कि म्यूकस सेल जो होते हैं इसका फंक्शन क्या है, फॉर्मेशन करना, क्या फॉर्मेशन करेगा, म्यूकस फॉर्मेशन करेगा। और ये म्यूकस क्या करेगा, डायरेक्शन देगा, किसे डायरेक्शन देगा, फूड को डायरेक्शन देगा। देखेंगे जो आपका पेराइटल सेल है, ऑक्जेंटिक सेल है, ये इसका जो फंक्शन है, इसका फंक्शन क्या है, इसका फंक्शन क्या है, फॉर्मेशन करना। और क्या फॉर्मेशन करेगा, तो आपको पता होना चाहिए ये फॉर्मेशन करता है HCl का। किसका फॉर्मेशन करेगा, तो आपको पता होना चाहिए HCl का। और HCl का फंक्शन क्या है, HCl का फंक्शन क्या है, कार्य क्या है, HCl का फंक्शन क्या है, तो आपको पता होना चाहिए HCl का फंक्शन क्या है, कार्य क्या है। एक तो ये क्या करता है, मार देता है, मारने का काम होता है। अभी किसको मारेगा, तो आपको पता होना चाहिए ये जर्म्स को मार देता है। और किसको मार देगा, बैक्टीरिया को, यानी बैक्टीरिया और जर्म्स को क्या करता है, ये मार देता है। दूसरी चीज ये क्या करेगा, ये क्या करेगा, एक्टिव, यानी एंजाइम को क्या करता है, ये एंजाइम को क्या करेगा, एक्टिव करता है। तो इतना पॉइंट आपको पता होना चाहिए। यानी HCl का काम क्या होता है, फंक्शन क्या है, मारने का। और किसे मारेगा, तो आप क्या बताएंगे, जर्म सेल और बैक्टीरिया को मार देगा। जैसे आपने खाना खाया, खाना खाने के बाद में ये पेट में जाएगा, तो पेट के अंदर क्या होगा, HCl बनेगा और खाने के साथ में जो भी बैक्टीरिया जर्म्स वगैरह होंगे उसे क्या करेगा, HCl मार देगा। दूसरी चीज़ यहाँ पे देखेंगे, जो आपका HCl है ये क्या करेगा, एंजाइम को क्या करेगा, एक्टिव कर देगा। क्या करेगा, एक्टिव कर देगा। जैसे यहाँ पे देखेंगे पाया जाएगा, आपके पेट के अंदर पाया जाएगा एक एंजाइम जिसे क्या बोलेंगे, प्रोरैनिन। प्रोरैनिन, और ये प्रोरैनिन को क्या करेगा, HCl क्या करता है, HCl क्या करेगा, प्रोरैनिन को क्या करेगा, HCl रैनिन में क्या करेगा, चेंज कर देगा। और फिर उसके बाद में यहां पे पाया जाएगा पेप्सिनोजेन। पेप्सिनोजेन, और इस पेप्सिनोजेन को HCl क्या करता है, चेंज कर देता है, एक्टिव कर देता है, किसमें, पेप्सिन में। और ये जो आपका रेनिन और ये पेप्सिन है ये क्या हो जाते हैं, एक्टिव फॉर्म में है। ये कैसे फॉर्म में है, एक्टिव फॉर्म में। यानी अगर पूछा जाए कि आपका
HCl का काम क्या है, एंजाइम को क्या करता है, एक्टिव करता है। ये प्रोरेनिन और ये पेप्सिन क्या है, पेप्सिनोजन क्या है, एक तरीके से एंजाइम है जो क्या है, इनएक्टिव है। और इस प्रोरेनिन को HCl क्या करेगा, रेनिन में क्या करेगा, बदल देगा, जो एक्टिव फॉर्म है। फिर उसके बाद में पेप्सिनोजन को क्या करेगा, HCl बदल देगा पेप्सिन में, जो क्या है आपका एक्टिव है। ठीक है, काम करेगा। फिर तो इतनी पॉइंट याद होना चाहिए। फिर उसके बाद में हम लोग ये सीखने वाले हैं, जो चीफ सेल होता है ये किसका फॉर्मेशन करेगा, इसका फंक्शन क्या है। तो इसका फंक्शन क्या है तो आपको पता होना चाहिए। इसका फंक्शन यानी कार्य क्या है, तो इसका कार्य ये है फॉर्मेशन करना। और ये क्या करेगा फॉर्मेशन, तो आपको पता होना चाहिए। फॉर्मेशन मतलब होता है निर्माण करना, बनाना। और ये क्या बनाएगा तो आपको पता होना चाहिए, ये एंजाइम बनाता है। ये क्या बनाएगा, एंजाइम। और वो कौन से एंजाइम बनाएगा, कौन कौन से एंजाइम हैं तो आपको पता होना चाहिए। एक क्या है आपका, एक आपको पता होना चाहिए प्रोरेनिन, प्रोरेनिन। और एक क्या होगा आपका पेप्सिनोजन। एक होगा आपका प्रोरेनिन और एक क्या होगा आपका पेप्सिनोजन। देखेंगे जो HCl है, यहां पे सीखे भी हैं और यहां पे भी सीख लेंगे हम लोग। जो HCl है इसका पूरा नाम क्या है तो आपको पता होना चाहिए, हाइड्रो क्लोरिक एसिड। हाइड्रोक्लोरिक एसिड। यहां पे देखेंगे इसका जो फंक्शन है, कार्य है, ये आपको पता होना चाहिए। ये पेट के अंदर अगर ये जो हाइड्रोक्लोरिक एसिड है, अगर ये स्टमक के अंदर ज्यादा फॉर्मेशन हो जाए, ज्यादा बन जाए, तो ये क्या हो जाएगा, वहां पे पेट के अंदर क्या हो जाता है, एसिडिटी हो जाता है। क्या हो जाएगा, एसिडिटी हो जाएगा। उसके बाद में देखेंगे हम लोग HCl जो होगा आपका, HCl का काम क्या है तो आपको पता होना चाहिए HCl का काम क्या है। तो सबसे पहले मैंने क्या बोला था कि आपको ये क्या करता है, मारने के काम करेगा, किल करने का काम करेगा, मारने का। और ये किसे मारेगा तो आपको पता होना चाहिए, ये जर्म्स को और किसे, बैक्टीरिया को मार देगा। उसके बाद में मैंने बताया था ये क्या करेगा, ये एसिडिक नेचर होते हैं, यानी एसिड नेचर का होता है। कैसा होता है, ये एसिड होता है। तो आप क्या बताएंगे, एसिडिक मीडियम। जो ये क्या करेगा, एंजाइम को एक्टिव कर देगा। एंजाइम को क्या कर देता है, एक्टिव कर देता है। इसके बाद में हम लोग ये सीखने वाले हैं, आगे देखेंगे ध्यान से। जब आप क्या करेंगे, प्रोटीन को खाएंगे, जैसे आपने सोयाबीन वगैरह खा लिया, प्रोटीन को खाएंगे तो प्रोटीन पेट के अंदर, स्टमक के अंदर क्या होगा, आपका एक एंजाइम बनेगा। दिखेगा नहीं मुझे लग रहा है, स्टमक के अंदर एक एंजाइम बनता है जिसे हम क्या बोलते हैं, पेप्सिन। पेप्सिन। और ये प्रोटीन को क्या करता है, यानी पेप्सिन एंजाइम जो है ये प्रोटीन को क्या करता है, पेप्टोन्स, या इसी को क्या बोलते हैं, पेप्टाइड्स। पेप्टाइड्स में क्या करता है, बदल देता है। यानी मैंने क्या बोला, स्टमक के अंदर एक एंजाइम पाया जाता है और वो क्या है, पेप्सिन। और ये पेप्सिन क्या करेगा, प्रोटीन को क्या करेगा, चेंज कर देगा, बदल देगा, ब्रेक कर देगा। किसमें ब्रेक करेगा तो आप क्या बताएंगे, पेप्टोन्स या पेप्टाइड्स में। यहां पे क्या होगा, जब ब्रेक होगा तो यहां पे क्या होगा, डाइजेशन। यहां पे क्या होगा, प्रोटीन का डाइजेशन होगा, डाइजेशन। लेकिन यहां पे कैसा डाइजेशन होगा तो आपको पता होना चाहिए, यहां पे पार्शियल डाइजेशन होगा।
पार्शियल मतलब होता है पार्शियल डाइजेशन, यानी पार्शियल मतलब होता है पूरी तरीके से डाइजेशन नहीं होगा, आंशिक रूप से हो जाएगा, थोड़ा बहुत डाइजेशन होगा। यहां पे देखेंगे जैसे फॉर एग्जांपल मिल्क आप पीते हैं, तो मिल्क के अंदर एक प्रोटीन पाया जाता है केसीन प्रोटीन। क्या बोलेंगे? केसीन प्रोटीन, केसीन पाया जाता है। और इस केसीन को क्या करेगा? एक एंजाइम जिसे हम क्या बोलेंगे? रैनिन। रैनिन ये क्या करेगा? केसीन प्रोटीन को रैनिन क्या करेगा? पैरा कैसिन में चेंज कर देगा। पैरा केसिन में चेंज कर देगा। और इस पैरा केसिन को क्या करेगा? पेप्सिन चेंज कर देगा। किसमें? तो आप क्या बताएंगे? पेप्टोन्स, या इसी को हम क्या बोलते हैं? पेप्टाइड्स। पेप्टाइड्स। तो यहां पे ये याद होना चाहिए, अगर हम मिल्क को पीते हैं तो वहां पे मिल्क के अंदर एक प्रोटीन पाया जाता है केसीन प्रोटीन, और ये केसीन प्रोटीन क्या करेगा? रैनिन क्या करेगा? इस केसीन प्रोटीन को क्या करेगा? पैरा कैसिन में क्या करेगा? ब्रेक कर देगा, तोड़ देगा। फिर उसके बाद में पैरा कैसिन को क्या करेगा? पेप्सिन क्या करेगा? ब्रेक कर देगा। किसमें? पेप्टोन्स या फिर पेप्टाइड्स में। देखेंगे एक पॉइंट याद रखेंगे, अगर पूछा जाए कि जो रैनिन है, ये रैनिन क्या होता है? फॉर्मेशन होता है। फॉर्मेशन मतलब होता है निर्माण, और ये फॉर्मेशन ज्यादा होगा किसके अंदर? ज्यादा होगा तो आपको पता होना चाहिए चाइल्ड के अंदर ज्यादा होता है, क्योंकि बच्चे क्या करते हैं? दूध ही पीते हैं। तो दूध पीते हैं, इसके वजह से वहां पे रैनिन का फॉर्मेशन ज्यादा होता है। दूध के अंदर क्या होगा? केसिन, और उस केसिन को क्या करेगा? रैनिन पैरा केसिन में चेंज करेगा। फिर उसके बाद में क्या होगा? पेप्सिन भी बनेगा। पेप्सिन क्या करेगा? उस पैरा केसिन को क्या करेगा? पेप्टोन्स या पेप्टाइड्स में क्या करेगा? चेंज कर देगा। तो यहाँ पे देखेंगे इतना पॉइंट आपको याद होना चाहिए, और फिर उसके बाद में हम लोग क्या करेंगे? आगे मिलेंगे।